आज हम करने लगे हैं 10th क्लास एक्सरसाइज 5.5। उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया कि उनमें हमने डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ 4-5 डेफिनेशंस हैं, बिल्कुल इजी सी हैं। तो थोड़ा सा जो है ना आपने उन डेफिनेशन का कंसेप्ट ले लेना है। बाकी जो है बुक पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको वो डेफिनेशंस आती होंगी तो आप इजीली जो है उसको हल कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। अब दोस्तों इनटू फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, मैं उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा, एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक फंक्शन कहाँ से बन रहा है, ए टू बी इनटू फंक्शन कहलाता है अगर सेट बी का कोई एक रुकन ऐसा हो जो सेट ए का इमेज ना हो। इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, एक फंक्शन ए टू बी इनटू फंक्शन कहलाता है अगर सेट बी का कोई एक रुकन ऐसा हो जो सेट ए में मौजूद नहीं होना चाहिए। कैसे, इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम दो सेट बना लेते हैं। ए सेट है हमारे पास और ये बी सेट है। एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन हमारे पास क्या है, ए टू बी है। हम ऐसा करते हैं, ए सेट के एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, इसके एलिमेंट ले लेते हैं 4 5 6 और 7। अब इनकी मैपिंग करते हैं, क्योंकि फंक्शन है। 1 को 5 से मिला दिया, 2 को 4 से, 3 को 6 से। अब देखें यहाँ दोस्तों, बी सेट का एक एलिमेंट ऐसा बच गया है जो कि इमेज नहीं है, मैपिंग नहीं बना रहा सेट ए के साथ। तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं इनटू फंक्शंस। इनटू फंक्शन में याद रखिएगा, सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा बच जाएगा जो इमेज नहीं होगा सेट ए के किसी भी एलिमेंट का। चलिए दूसरी डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास दोस्तों वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें सेट ए के तमाम अरकान का वाज़िया और अलहदा अक्स सेट बी में मौजूद हो। ऐसा फंक्शन जिसमें सेट ए के तमाम अरकान यानी सेट ए के जितने भी अरकान होंगे उनका वाज़िया और अलहदा अलहदा अक्स जो है सेट बी में मौजूद होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे वन वन फंक्शन। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, इसकी कोई मिसाल ले लेते हैं। सेम उसी तरह ये हमारे पास कोई से दो सेट्स हैं, ये सेट ए है, ये बी है। हम जो फंक्शन बना रहे हैं वो सेट ए और बी के दरमियान बना रहे हैं। तो सेट ए के एलिमेंट मैं ले लेता हूँ ए बी सी डी और ये लिख लेता हूँ एक्स वाई जी एंड ए। एक्स वाई जी एंड कोई और एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ भी ए हमारे पास मौजूद है तो यहाँ हम एच रख लेते हैं। अब मैंने ए को ए से एक्स से मिला दिया, बी को वाई से, सी को जेड से और डी को एच से। दोस्तों यहाँ देखें कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका अलहदा अलहदा इमेज सेट बी के अंदर मौजूद है। अलहदा अलहदा, किसी का भी कंबाइन इमेज नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन। आइए चलिए हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास जो है वो है हमारे पास ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है हमारे पास, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन ऑन टू फंक्शन
कहलाता है अगर सेट बी का हर रुकन अक्स हो सेट ए के कम से कम एक रुकन का। अब ये दोस्तों डेफिनेशन कैसी है? अब इसमें क्या लिखा है कि ऐसा फंक्शन ऑनटू फंक्शन कहलाता है अगर सेट ए का हर रुकन, अगर सेट यहाँ मैं लिखना भूल गया, सेट बी का हर रुकन अक्स हो सेट ए के कम से कम एक एलिमेंट का। इसकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये मैंने कोई से यहाँ पर सेट बना दिए, जैसे जो बना रहा हूँ, ये हमारे पास ए बी सी डी, ये हमारे पास यहाँ पर डी आ गया। अब ए के साथ भी डी को मैप कर देता हूँ, बी के साथ भी डी को मैप कर देता हूँ, और सी के साथ भी डी को मैप कर दिया, मैंने मिला दिया। अब दोस्तों यहाँ देखें, डी के जितने भी एलिमेंट हैं वो इमेज हैं सेट ए के किसी भी एक रुकन के, यानी कि सेट बी का कोई भी रुकन ऐसा नहीं होना चाहिए जो इमेज ना हो सेट ए के किसी भी एलिमेंट का। अगर सेट बी के तमाम एलिमेंट जो है इमेज बन जाए सेट ए के एलिमेंट्स के, तो ऐसे सेट को हम कहेंगे ऑनटू फंक्शन। ठीक है दोस्तों, इसकी फोर्थ डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अब डेफिनेशन है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो, 1 हो और ऑन टू भी हो, तो उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। मिसाल के तौर पर ये हमारा सेट बन गया, ये फंक्शन बन रहा है हमारे पास ए टू बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है। हम ऐसा करते हैं, 1 को 1 से मिला देते हैं, 2 को 3 सी से मिला देते हैं, 3 को बी से मिला देते हैं, 4 को डी के साथ मैप कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखें कि 1 और ऑन टू दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कैसे? 1 फंक्शन क्या था? सेट ए के तमाम एलिमेंट्स का अलहदा और वाज़ेह इमेज सेट बी के अंदर मौजूद होना चाहिए, तो देन हम कहते हैं वो कौन सा फंक्शन है? 1 फंक्शन है। तो देखें, सेट ए के तमाम एलिमेंट का अलहदा इमेज सेट बी के अंदर मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल, तो ये फंक्शन 1 हो गया। अब ऑन टू चेक करते हैं। अभी हमने ऑन टू की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो इमेज होने चाहिए सेट ए के। इन सेट को हम सेट ऑफ रियल कह देते हैं और इस सेट को हम इमेजेस का सेट भी कहते हैं। तो सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो इमेज होने चाहिए सेट ए के एलिमेंट के, यानी इनके साथ मैप करने चाहिए। तो देन उस सूरत में हम उसे क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे पास जो सेट बनाए हुए हैं ये कैसे सेट हैं? ये बाइजेक्टिव फंक्शन बना रहे हैं आपस में। आई होप कि आप दोस्तों आपको ये समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो है ना इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे।